आपको सीधा हम विदिशा लिए चलते हैं जहां पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। अवसर पर उनको नमन करके शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण देवी स्वरूपा बालिकाओं को नमन करते हुए जिनके मन में सर्वे सुखिना का भाव है कि सब सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को भलाई मिले, किसी को भी दुख ना आए, ऐसा भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हर वर्ग के कल्याण का विचार जिनके मन में है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण करें। आदर्श ग्राम आदर्श विकास, आज काकपुर विदिशा की धरती पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हाट बाजार का शुभारंभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थानीय व्यापार और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का परमारकालीन मंगला देवी मंदिर और खेड़ापति मंदिर के इस पवित्र नगरी में, जो कि अपने इतिहास को संजोए हुआ है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि अतिथियों का हमें स्वागत करना चाहिए, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज वो अद्भुत अवसर है जब विदिशा के विकास हेतु आज एक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हाट बाजार का शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। और इसी कड़ी में हम निवेदन करेंगे सम्माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी उससे पूर्व आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं, जिनके भागीरथी प्रयासों से विदिशा का ये स्वरूप हम देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी। माननीय सांसद जी ने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी और उससे पूर्व सौदान सिंह जी स्वागत कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी का। आदरणीय विधायक सूर्य प्रकाश मीणा जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता पटेल जी से भी हम आग्रह करते हैं कि वो स्वागत करें। माननीय श्री हरि सिंह सप्रे जी विधायक कुरवई, माननीय श्री उमाकांत शर्मा जी विधायक सिरोंज, माननीय हरि सिंह रघुवंशी, आदरणीय विधायक बासोदा, माननीय श्री मुकेश टंडन जी, आप सभी सम्मानीय विधायकगणों से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आपकी जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। मंच पर हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही में हमारे प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और विधायक सिरोंज श्री उमाकांत शर्मा जी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर भेंट कर रहे हैं गढ़कालिका माता की, और मंगला देवी की तस्वीर है जिसे भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। श्रीमती गीता कौशल रघुवंशी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत माननीय श्री वीर सिंह रघुवंशी जी, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब समिति की सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। माननीय रामू मोहन बघेल, माननीय इंद्र प्रताप सिंह, संतोष जाटव, रघुवीर सिंह बघेल, हरि जैन, शिवराम जाटव, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये भव्य स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज का ये अद्भुत अवसर है जिसका हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और स्वागत के क्रम में निवेदन है जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता पटेल जी से, वे भी स्वागत करेंगी। मंचासीन सभी अतिथिगणों का एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और स्वागत की बेला के पश्चात आगे बढ़ते हुए आज का जो कि ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच कई सारी सौगातों के साथ पधारे हैं और जनप्रतिनिधि उल्लासित हैं, प्रफुल्लित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के लिए। मैं स्वागत भाषण हेतु निवेदन करती हूँ माननीय विधायक शमशाबाद श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी से
कि वे आए और स्वागत भाषण देने की कृपा करें। मंच पर भव्य स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो निरंतर अपने नई ऊर्जा के साथ, अपने नवविचारों के साथ मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और एक नई सोच के साथ संपूर्ण देश में एक नई पहचान हमारा मध्य प्रदेश बना रहा है। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल भेंट करके, जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि बाबा महाकाल के पुत्र स्वरूप हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनकी योगेश्वर दृष्टि चारों तरफ है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, तो आपकी तालियां भरपूर बजनी चाहिए। मंच पर भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का, आज के इस ऐतिहासिक नगरी विदिशा काकपुर में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगणों का बहुत बहुत अभिनंदन है। महाकाल बाबा के तेजस्वी पुत्र स्वरूप है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्हें अनुकूल मंच पर सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हैं जो स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हुए, स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए, मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक शमशाबाद श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं माननीय विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी। कृपया मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि मंच की गरिमा का ध्यान रखते हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता का ध्यान रखते हुए कृपया भाषण के क्रम को समाप्त करें। और कृपया आगे से हट जाएं ताकि प्रेस और मीडिया को फोटोग्राफ्स लेने में दिक्कत ना हो। आज ग्राम काकपुर में हाट बाजार के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, 8 करोड़ जनता की हृदय सम्राट भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, और भैया का एक स्वभाव, कितने ही तनाव में हो और हम कोई काम लेकर जाते हैं तो हमेशा मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। आपकी खासियत है, एक बार शानदार तालियां बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक और हमारे बहुत ही बड़े राष्ट्रीय स्तर तक जिन्होंने काकपुर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी पहचान बनाई और अपने व्यस्ततम समय में से ग्राम काकपुर का भी ध्यान रखा, विभिन्न विकास के कार्यों को निर्माण के लिए आप अनेक जगह से राशि स्वीकृत करवा कर लाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। और आदरणीय भाई साहब शिवदान सिंह जी, आपका भी ऐसा ही स्वभाव है। मैं तो बहुत लंबे समय से, लगभग 30 वर्षों से भाई साहब के संपर्क में हूँ। कोई भी व्यक्ति पहुँचे मुस्कुराकर उसका स्वागत सम्मान करें। ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर रहे हमारे इस क्षेत्र के गौरव आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब श्री शिवदान सिंह जी भाई साहब, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री आदरणीय बड़े भाई साहब प्रहलाद सिंह जी भाई साहब, प्रहलाद सिंह पटेल जी भाई साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी, हमारी क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्रीमती डॉक्टर लता वानखेड़े जी, जिन्होंने ग्राम पंचायत से उठकर
दिल्ली की संसद तक अपना रास्ता बनाया है और इस चुनाव में इस सागर लोकसभा सीट को रिकॉर्ड मतों से 5.25 लाख मतों से जीतकर इस सीट का गौरव बढ़ाया है दीदी लता वानखेड़े जी। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष आदरणीय महाराज सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय हरि सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय मुकेश टंडन जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिले के पूर्व अध्यक्ष रहे हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय सिरोंज से विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, कार्यक्रम में मंच पर विराजमान वन विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय राम मोहन बघेल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा के संगठन के समस्त पदाधिकारीगण एवं सामने उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रेस के साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण जिले से आए हुए गणमान्य नागरिक बंधुओं और मातृशक्ति मित्रों, ये गांव काकपुर गांव कहने को तो गांव है, लेकिन इसमें जो सुविधाएं आदरणीय भाई साहब ने जो निर्मित यहाँ करवाई हैं वो किसी नगरीय निकाय से कम नहीं है और मुझे लगता है कि ये जिले की सबसे आदर्श ग्राम पंचायत है। भाई साहब इनके प्रयासों के लिए, चूंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता इसलिए भाई साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जब से बने हैं मध्य प्रदेश आगे कैसे बढ़े निरंतर प्रयास कर रहा है। मैं तो रोज देखता हूँ मंत्रालय में अपना काम करने के बाद यदि समय मिला तो हेलीकॉप्टर उठाया और मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, वहाँ की समस्याओं को सुना, समझा और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से ये शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। 252 पोलिंग बूथ हैं और लगभग 300 छोटे बड़े गांव है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश की ये विधानसभा होने की वजह से इसमें विकास के कार्यों की बहुत आवश्यकता है। मैं लंबी बात न करते हुए इस क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकता है, बहुत जरूरी विकास के कार्य हैं, वो आपके समक्ष पढ़ देता हूँ। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मंच के माध्यम से घोषणा कर इन कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का आप कष्ट करें। सबसे पहला जो मुख्य है वैसे जो सड़कों के संबंध में है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र की धमनियाँ होती हैं सड़कें, इसमें भाई साहब हमसे हमारी सबसे प्रमुख सड़क है करारिया से शमशाबाद 34 किलोमीटर मार्ग, इसके चौड़ीकरण में मौजूद हैं इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों विदिशा को सीएम की सौगात। नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन हो रहा है और ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा के लोगों को देंगे। प्राचीन गांव का फिर से पुनरुद्धार के इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्षों से संगठन में मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी काम जिनके साथ करने का मौका मिला, आदरणीय सौदान सिंह जी, प्रभारी मंत्री, मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय लखन पटेल जी, सांसद आदरणीय श्रीमती लता वानखेड़े जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण मीणा जी, हरि सिंह जी, सप्रे जी, शर्मा जी, हमारे मुकेश जी, जिले के अध्यक्ष पार्टी के, अन्य मंचस्थ सभी नेतागण,
और इस बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे सभी बहनों भाइयों का दोनों हाथ जोड़कर मैं स्वागत करता हूँ। मुझे लंबी बात नहीं कहनी है। वास्तव में विकास की जो अवधारणा होती है उसने वास्तव में जो मूर्त रूप लिया है, विकास तो विदिशा में हुआ है, पहले से हो रहा है, लेकिन मुझे तो राज्य का ये 2 वर्षों का अनुभव है और मैं पंचायत को लेकर ही ये बात कहूँगा। अगर मैं आपके ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पर पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने पूरे प्रदेश में 106 जनपदों को भवन बनाने का पैसा दिया है, जिसमें 2 विदिशा को भी हैं। यहाँ की जो पंचायतें हैं, नए पंचायत भवन वो भी 69 है और 100 से ऊपर वो सामुदायिक भवन है। राज्य की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 ही हमारे ऐसे जिले थे जो 4 नए बने थे, एक पुराना था। जहाँ जिला पंचायत भवन नहीं थे उनको भवन देने का काम किया है इन 2 वर्षों में। 106 जनपद पंचायत के मुख्यालय के भवन बनेंगे, 2472 नए पंचायत भवन बनेंगे जिनका नक्शा बदला है। हमारी ग्रामीण कोई भी हमारा स्ट्रक्चर बनता था, भवन बनते थे, वो 2 मंजिला नहीं होते थे। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई देता हूँ, हमने नक्शा बदला। अब चाहे पंचायत का भवन बने, चाहे जनपद का बने, चाहे जिला पंचायत का बने, या जो भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की राशि से बनेगा उसकी प्लंथ ऐसी होगी कि वो 3 मंजिल तक जा सकता है। ये बड़ा परिवर्तन किया है। दूसरी बात, जो पंचायत क्षेत्र से आने वाले लोग हैं जो अक्सर मांग करते हैं, पंचायतों को भारत सरकार पैसा देती है या राज्य सरकार पैसा देती है? 15वां वित्त का पैसा भारत सरकार का, मनरेगा का पैसा भारत सरकार का, लेकिन 5वें वित्त का पैसा वो राज्य सरकार का पैसा है। खनिज मद का वो राज्य सरकार का पैसा है। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा वो मध्य प्रदेश सरकार का है। लेकिन 5वें वित्त में जब मैं पहली साल मंत्री बना था तब कुल 1900 करोड़ रुपए थे। बिना मांगे और बिना कहे सिर्फ उनका विजन था कि जो छोटे मोटे काम है वो पूरे होने चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में वो 5वें वित्त का पैसा 6000 करोड़ मध्य प्रदेश की पंचायतों के पास जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने जब एक बार कहा था कि शमशान घाट कंप्लीट होने चाहिए। मित्रों, देश की आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो गए, किसी ने कभी एक लाइन में ये बात नहीं कही। मैं अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी पंचायत में शमशान घाट ना हो, ये नहीं हो सकता। और हमने तय किया है कि दिसंबर 26 तक मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत का मुख्यालय या गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर मरघट के लिए पक्की सड़क ना हो और उसकी फेंसिंग ना हो। ये छोटी चीजें नहीं है, लेकिन आप जरा पलटकर देखिए कि हम बहुत विकास की बातें करते हैं, लेकिन आज भी पंचायतों में शमशान घाट की जमीन नहीं है, उस पर अतिक्रमण है और उसके बाद में जाने का रास्ता नहीं है। उसमें स्पष्ट, मैंने 2 वर्षों में किसी को भी सीसी के लिए 1 फुट के लिए पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने शमशान घाट के लिए तय किया है कि आप सीसी रोड बनाइए, पुलिया बनाइए, फेंसिंग करिए, ताकि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से दिसंबर 26 तक खत्म हो सके। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, इससे आपको उनके ग्रामीण विकास का विजन पता चलेगा। और इसलिए हम सब आते हैं कार्यक्रमों में, मांग करते हैं, जरा पलटकर ये भी बताना चाहिए कि हमने वास्तव में क्या पाया है, हमने लिया क्या है, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। लाडली बहनों को वादा किया था और उसके बाद में इस महीने से 1500 रुपये उनके खाते में जाना शुरू हो गया। इस पर तो कम से कम प्रसन्नता होनी चाहिए। जो पैसा आपको बिना मांगे मिल रहा है, जो भावांतर की बातें, इतनी दुविधा की बातें थी, इतने सवाल लोग कर रहे थे, कैसे करेंगे, किसान के खाते में कैसे जाएगा, लेकिन जिसके खाते में गया है उसमें से एक किसान ने मोबाइल पर आकर मुख्यमंत्री जी को अभी बताया कि पैसा कैसे जाता है। मित्रों, हजारों लाखों लोगों को जब कोई लाभ मिलता है, उस लाभ के पीछे जो मंशा होती है, अगर वो शुद्ध होती है तो कैसे परिणाम देती है, ये चीज़ें क्रम के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। विदिशा में तो शायद मैं कम बार ही आया हूँ, राजनीतिक कार्यक्रमों में तो अभी आना मेरा शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ तो विकास बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं विकास की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद भी हम
गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिले का, मध्य प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जो विकास से अछूता रहे, ग्रामीण विकास हो और चाहे शहरी विकास हो। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ और विशेषकर आदरणीय सौदान सिंह जी का, कि उनके कारण यहाँ पर मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारे बीच बहुत ही गर्व का अवसर है जब हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी पधारे हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनके प्रयासों से, अथक प्रयासों से हरित क्रांति उत्पन्न हुई है और जिनकी जन्मस्थली है, ऐसे ही काकपुर के वे निवासी हैं। बहुत सारी तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं आदरणीय से। हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है। महाकाल की नगरी से आते हैं वो, वहीं से विधायक हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मेरा इनका कभी साथ में नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले मैं भी महाकाल का भक्त हूँ, तो मैं 2-4 महीने में ज़रूर जाता हूँ महाकाल दर्शन के लिए। लेकिन हमेशा मेरे साथ में मोहन यादव जी साथ में ही रहे मेरे दर्शन में। हम लोगों ने साथ में ही पूजा की है और उसके बाद फिर हम बैठते थे घंटों। हम मध्य प्रदेश की राजनीति पर तो विदिशा पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नवीन स्वीकृति सामुदायिक भवन का भूमि पूजन, तो विदिशा को सौगात दी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। नवीन स्वीकृति सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन करके सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। अभिनंदन करें, शुभकामनाएं दें इन हितग्राहियों को जो कि हाट बाजार में अपनी दुकानें संचालित करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होती है यह हाट बाजार और आदर्श रूप में इसे बनाया गया है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी इनको चाबी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे हैं, मंच पर चाबी प्रदान कर रहे हैं हाट बाजार काकपुर, जो कि एक आदर्श रूप में बनाई गई है आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। और जैसे कि हमें ज्ञात है कि जब गांव विकसित होते हैं तो भारत, हमारा देश भी विकसित होता है। इसलिए विकसित भारत की यात्रा की शुरुआत गांव के चौपालों से होती है, शहर के चौराहों से नहीं। तो ये वही हितग्राही हैं। आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पुनः आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न सौगातें विदिशा को प्रदान करने की कृपा करें। विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा में 34 करोड़ से अधिक की लागत से 135 नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों एवं काकपुर कागरी से विदिशा अशोकनगर तक का रोड निर्माण का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करने के लिए, आपको से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच पधारे हैं, बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें हम आमंत्रित करेंगे, जो कि वीरों के सम्मान के लिए, किसानों के लिए संवेदनशील हैं, जिनके मन में विकास भी है, विरासत भी है, निवेश भी है, नवाचार भी है और जननायक का गौरव, गौ संरक्षण, प्रकृति संरक्षण के लिए जो कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं और शासन की परियोजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिन्होंने ठानी है, ऐसे हमारे विकासशील मुख्यमंत्री जी को आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। महाकाल पुत्र प्रबुद्ध, करे जनहित अनुरूप, नित संकल्प दृढ़ धरे, करे कर्तव्य स्वरूप। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें।
कागपुर की इस धरती पर मां बिजासन की विशेष कृपा है। मां मंगला देवी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मंगला देवी माता सबका मंगल करे। भैरवनाथ महाराज, बाबा रामदेव, ब्रजमठ में आसीन जैन तीर्थंकर क्या नहीं है कागपुर में। माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्र कार्य के लिए अपना पूरा जीवन कागपुर के हमारे माननीय सौदान सिंह जी के परिवार से हमारी पार्टी के लिए माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब ने जो कदम घर से बाहर बढ़ाया और एक ऐसे सक्षम जमींदार परिवार से आम तौर पर बड़ी कठिन जाती है ये बात बोलना, लेकिन उस दौर में जब आज़ादी का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन सक्षम परिवार से पूरा लोग थोड़ा बहुत लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ दान देता है, लेकिन अपना जीवन पूरा राष्ट्र कार्य के लिए लगा दे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब। सच में ये विदिशा जिला अद्भुत है। इस विदिशा की रियासत और विदिशा का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ बहुत अलग अलग प्रकार से है और कितने प्रकार से याद करूं, बड़ा मजा भी आता है। कहा सम्राट अशोक का भी ससुराल विदिशा रहा और हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब का भी ससुराल विदिशा जिले से आता है। 2200 साल हुए, लेकिन विदिशा का गौरव अपने दामादों के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना, ये इस नगर का वैशिष्ट्य भी है और गौरव भी है। और विदिशा का गौरव और बढ़ता है जब लगभग 16.5 साल तक यहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री के रूप में काम करते। जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हमारे राज्य ने मुख्यमंत्री वाला, विधायक, सांसद सभी प्रकार के दायित्वों का राघव जी से लगा करके राजमाता जी तक अतीत का कितना गौरवशाली पृष्ठ हमारा अपना विदिशा से जुड़ता है और अब तो और गौरवशाली पृष्ठ है। लेकिन आज हमारे बीच आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, गौ सेवक मंत्री, गोपालन मंत्री। जोरदार अभिनंदन लखन पटेल जी के। ऐसा कहते कि राम लखन परमात्मा की दया से वो 17 लाख साल पुराना किस्सा है, लेकिन राम जी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में दूसरे रूप में आए। तो हमारे भगवान राम से लेकर वर्तमान के काल तक जो हमारी सनातन संस्कृति है, मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, सरपंच से लेकर संसद तक जोरदार अभिनंदन। क्या क्या होता है यहाँ, जो होता है सब अद्भुत होता है। देखो आप, लता जी हमारी माननीय सांसद, यहाँ के एक छोटे से गांव से, सागर से अपना सफर शुरू करने वाली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अब हमारे प्रदेश की महामंत्री। जोरदार अभिनंदन आपकी लोकप्रिय सांसद का भी। इस अवसर पर हमारे सूर्य प्रकाश मीणा, जोरदार अभिनंदन माननीय पूर्व मंत्री जी का। मीणा जी पक्के वाले हैं भाई, जो मिला वो तो ठीक है, जो नहीं मिला उसकी ताली बजवाते। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो आ गया वो तो जेब में है, अभी और क्या दे रहे हो। अरे बिल्कुल मिलेगा सूर्य प्रकाश जी। जोरदार अभिनंदन हमारे मीणा जी का भी। मंच पर मौजूद, अगर नाम नहीं लो तो ऐसा लगेगा अटपटा हो जाए, लेकिन जब मिलो तो ऊर्जा से सराबोर और स्वागत सत्कार में भी दिल खोल करके हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के भाई उमाकांत शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सिरोंज में मिठाई अच्छी मिलती है कि विदिशा में मिलती है कि भोपाल में मिलती है।
जहां से मिलती है उमाकांत जी जरूर सबसे बढ़िया आइटम लेकर के खाते खिलाते आनंद के साथ जब आते आनंद है। तो हमारे अपने उमाकांत जी का आनंद अलग है। नाम तो एक से बढ़कर एक। सप्रे जी ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में ले जाऊं तो सबसे अच्छा स्वागत नहीं हो तो मेरा विधायक रहना बेकार। जोरदार अभिनंदन माननीय सप्रे जी के लिए। और रघुवंशी जी के यहाँ परसों जाने वाला हूं, हरि सिंह रघुवंशी जी, जोरदार अभिनंदन रघुवंशी जी। और मुकेश टंडन जी, मुकेश जी जय श्री राम। विदिशा के हमारे लोकप्रिय नेता मुकेश टंडन जी माननीय विधायक। हमारा ये जिला वाकई अद्भुत है। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे लेकिन महाराज सिंह डांगी जैसा नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन महाराज सिंह डांगी जी, नाम से ही महाराज, जन्मजात महाराज। मैं तो आपके लिए भी वाकई में हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी माननीय राम मोहन जी, श्रीमती गीता रघुवंशी जी जो मैं नाम बोल चुका हूं, और हमारे अभी अभी जिनका हमने पूर्व विधायक प्रेम नारायण जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। बहुत लेट हो गया और मुझे भाषण से ज्यादा अपने लोगों के नाम और उनका प्रकार दिख रहा तो उस आनंद में डूबने की इच्छा हो रही। इतने सारी पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। क्या जोरदार काकपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है। जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण काकपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। इतने सारे जगह जाने का मौका मिला, लेकिन सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण के पहले जिन जिन का कंट्रीब्यूशन, तो भूपेंद्र यादव जी से लगा करके राम निवास नेताम तक हरेक का कंट्रीब्यूशन। और भवन बनना तो सरल है, भवन से ज्यादा उसका कैंपस का सौंदर्यीकरण, क्या क्या नहीं बना इस गांव में। कहाँ स्टेडियम, कहीं पर घूमने के लिए वाटिका, कितना सुंदर तालाब, सांस्कृतिक भवन, ऊपर से दूसरी मंजिल में चढ़ा करके भाई साहब जब घुमा रहा है तो मैंने कहा काकपुर की आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा अभी तो आप आबादी 5000 मान लो, लेकिन 50,000 भी हो जाए तो गांव के अंदर वो सारी सौगातें मिल गई। ये जोरदार अभिनंदन करो ये हमारे अपने उस भाव के लिए। और उतरैनी गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, लगभग 6 करोड़ की लागत से सुंदर भवन के साथ दुकानों का ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नाते से भी कि जब 5 करोड़ 75 लाख की लागत से 128 हाट बाजार की दुकानों का लोकार्पण हुआ। ऐसा मैंने सुना कि यहाँ कचौरी और सेव बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है, अभी खाने में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ कि इतनी सारी दुकानें बनाओ तो जो हमारा आनंद है उसको भी बरकरार रखना। ये विदिशा के साथ कितना प्रकार का आनंद है। 128 दुकानें अलग अलग प्रकार की और 3 वर्ग के अलग अलग मित्रों का अलग अलग चाबी दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करके दे एक बार। मोदी जी के भाव को सामने रखते हुए सभी प्रकार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी मिले, उनके जीवन में मंगल हो, ऐसी लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। क्या आपका भी आनंद है भगवान की दया से। और बहनों चिंता मत करो, आपको हर बार रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाए थे, भाई दूज पे 250, इस साल से 1500। अब कितनी बहनें हमारे सामने, 1,26,00,000 से ज्यादा बहनें जिसके जीवन में हो, हर महीने रक्षाबंधन मन रहा। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों के लिए भी। अभी बहनों से जब संवाद कर रहे थे तो बहनों ने बाकी बात के साथ एक बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा बहनों पैसे आ रहा है हर महीने? बोले आ रहा है। कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? बोले आपके जिया जी से झंझट नहीं होती, अपने पास है, अपने पैसे अपने पास, उनके पैसे उनके पास। ये जो बहनों के पास का अपना आना एक क्रम बना है, इसने कई बहनों की जिंदगी बदली। लेकिन मोदी जी के माध्यम से किसान भाइयों के लिए भी हमारी सरकार और मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी हर महीने आती है। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 12,000 रुपया, 2-2 हजार के 2 टुकड़े करो तो 6,000 और 6,000 12,000। लेकिन एक इतना ही नहीं, कितने प्रकार के काम। अभी हमारे बीच 39 करोड़ के 137 कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये सभी कामों के लिए, शमशाबाद के लिए। और भावांतर का भी हिसाब बता रहे थे, 4,000, 4100, 4200, जितने आपके बीच में से 5300 में घटते जाए। लेकिन ये मत याद रखो, ये भी याद रखो कि हर साल एमएसपी पे लगभग 500 रुपया का भाव बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार माननीय मोदी जी और अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों की उनकी सही उपज का दाम बाजार में भी एमएसपी डिसाइड करने का काम होना चाहिए। और एमएसपी के बाद सरकार के माध्यम से जब हमने भावांतर योजना लाए तो ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्ला रहे थे। इनने तो इनके काकाजियों ने कभी दी नहीं, एक कोड़ी नहीं दी, कभी एमएसपी पे खरीदी करी नहीं। कांग्रेसियों के टाइम पे तो बिजली के तार टंगे थे लेकिन बिजली नहीं थी, सड़कें तो थी लेकिन गड्ढे ही गड्ढे थे, पूरा प्रदेश बंटा ढार था। ये सब भूल गए। इनके टाइम 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ तो लगभग 100 रुपए क्विंटल गेहूं था। लेकिन 55 साल में 2002-03 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गेहूं की कीमत केवल 400 रुपए बढ़कर के 500 रुपए क्विंटल के आसपास हुई। कोई 450, 425, 450, अधिकतम 500 रुपए। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल। और हमें इस बात का गर्व है, लगभग 2002-03 के बाद 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? आप सबसे जोरदार अभिनंदन। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2000 रुपया क्विंटल केवल 20 साल में, ये हमारी भावना है। और बिजली का रात को तो छोड़ो, दिन में भी ये तारे का नजर लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जलती हुई लाइट बता रही है। गांव से पलायन रुक गया, खेतों में पानी की प्रबंधन और ये सिंचाई का रकबा। सूर्य प्रकाश जी बाकी बातें तो एक बार और करेंगे, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आपका तो इलाका ये केन बेतवा वाला है और केन बेतवा के माध्यम से प्रहलाद जी भाई साहब, हमने सबने 3 महीने के अपने 2 साल से अभियान चालू किया, जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बूंद जल का संरक्षण करते हुए गांव के अंदर पीने का पानी, खेत के अंदर सिंचाई का पानी और उद्योगों को उनके लिए पानी, एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए प्राचीन बावड़ी, कुएं, जल के पोखर, जल के उद्गम के स्थान, हर एक जगह को चिंता करने का काम है। और केवल इतना ही नहीं, हर पंचायत के अंदर
शमशान की व्यवस्था ये परमात्मा की हम सबकी ऐसे भी जवाबदारी है, कोई अमर नहीं है, जो आया वो सब जाएगा। ऐसे में शमशानों की व्यवस्था के लिए भी हमारी सरकार ने कहा 2026 तक कोई पंचायत नहीं बचेगी जहां सारा प्रबंधन अपने शमशानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें, ये सामाजिक सरोकार के काम है। आदर्श समय में अगर ये छोटी छोटी बातों को और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम धंधे के लिए सभी क्षेत्रों में अब सांदीपनी विद्यालय ये हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर भगवान राम ने 14 साल में 11 साल चित्रकूट में बिताए, और भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने निर्णय किया है भगवान श्री कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां जहां उन्हें लीला की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे आदर्श है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप ये धर्म की बात क्यों करते हो। अब कोई इनसे पूछे अरे हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे। ये अधर्म कांग्रेसियों तुम्हारे खाते में डाल देते हैं। हम तो उसी मुद्दे पे चलते रहेंगे जिसके लिए हमने कहा भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा तो अपने मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? जोरदार अभिनंदन करो। कांग्रेसियों तुम्हारी छाती पे भले ही सांप लौटता रहे, हमको दुनिया की कोई ताकत हमारे देवी देवताओं की जय जयकार करने से रोक नहीं सकती है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान राम कृष्ण के तो धाम बनाएंगे। अरे गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। गीता जयंती जोरदार अभिनंदन करें। नगरीय निकायों में, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में जगह जगह गीता भवन बनवाएंगे। और आदर्श गांव, अरे भगवान कृष्ण का वो वृंदावन धाम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके आदर्श गांव वृंदावन गांव के रूप में बनाने की प्रत्येक जनपद में योजना बनी है। हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री बैठे हैं, उनने सारे प्रबंधन कर दिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अब तो हमारे लिए सड़क के साथ साथ आवागमन के लिए आप बताओ सरकार जनता बनाती, ये आम सारे ग्रामीणवासी, शहरवासी माननीय मोदी जी के आह्वान पर हमारे साथ अगर आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता है तो गरीब आदमी अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर और घायल वहां रहे तो देखते हुए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी कारण से कोई घायल मिले, उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने तय किया। ये मानवोचित गुण है, मानवीय संवेदना है। समय पे किसी की जान बचाओ, इलाज करा दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ये सारी बातों के साथ करते करते बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज आपके बीच केवल ये हाट बाजार के लोकार्पण के साथ साथ भाई साहब का नाम भी कितना अच्छा है। कोई 1 दान करे, कोई 2 दान करे, आपका नाम ही सोदान है। जोरदार अभिनंदन करो सोदान सिंह जी के, भाई साहब के। कितने प्रकार की सौगातें मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं भाई साहब। आपके माध्यम से हम में से कई जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि के साथ अपना जो आत्मीय रिश्ता रहता है। मनुष्य तो हाथ मार का पुतला है, एक समय के बाद आने के बाद चला जाएगा, लेकिन इन सौगातों के माध्यम से जनता के दिलों में जगह बनती है।
अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जितने प्रकार से आपने सौगातें दिए, तो यहाँ वाटर पार्क भी एमपीटी के माध्यम से बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ पर रोजगार के नए साधन बनेंगे। आपने जो तालाब बनाया और बगीचा बनाया, महावीर सेंचुरी बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो अपने इसी गांव के अंदर। और अगली बार शमशाबाद में वो फिर आएंगे, आना है ना मीणा जी, एक बार फिर। और अभी परसों तो रघुवंशी जी के क्षेत्र में जय जयकार करना है। मुकेश जी, आप सबके प्रेम के लिए धन्यवाद और आप सबका आभार। बोलिए भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां सौदान सिंह जी भाई साहब के लिए, पूरे मंच के लिए बजाते हुए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सदाशीलता के लिए। निवेदन है माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सभी को अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए पधारे हमारे मध्य प्रदेश के गौरवधीमान, अभी जो पेट्रोलियम मंत्रालय से लोग आए हैं, और तिवारी जी जरा यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास आ जाएं, आप उनका स्वागत कर दें। भाई साहब, ये रह गया था मामला, बोलिए। हमारे साथ मंच पर जिन्होंने हाट बाजार का निर्माण किया है और उसी एजेंसी से डॉक्टर विकास तिवारी और उनके साथी हैं जिन्हें सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सम्मानित कर रहे हैं इस आदर्श हाट बाजार के निर्माण हेतु। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ ग्रामोदय से भारत उदय की संकल्प को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्री लखन पटेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारे यहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हमारे कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरि सिंह सप्रे जी, हमारे शमशाबाद विधानसभा के विधायक सम्मानीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे सिरोंज विधानसभा के विधायक माननीय उमाकांत शर्मा जी, हमारे हरि सिंह रघुवंशी जी